नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? ये ठीक ही होंगे। भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप लोग एक्सिस क्रेडिट कार्ड होल्डर हो तो यहाँ पर दोस्तों एक्सिस बैंक वालों ने अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए कुछ नए चेंजेस लाए हैं, कुछ नए अपडेट्स लाए हैं, जो कि दोस्तों अपडेट्स हैं वो आपके फेवर में नहीं हैं। शायद आपको दोस्तों अपडेट्स अच्छे भी ना लगे, क्योंकि अपडेट्स अच्छे लगने वाले है भी नहीं। तो आज उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों बता दो, अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो कर दी लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों एक्सिस बैंक वालों ने अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर रेंट पेमेंट के अंदर दोस्तों दो नए चेंजेस करे हैं। पहला ये है, अब अगर आप लोग अपने एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करते हैं तो रेंट पेमेंट करने पर दोस्तों आप लोगों को 1% सरचार्ज प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, जितने का अमाउंट दोस्तों आप लोग रेंट पेमेंट जो है करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इन लोगों ने लेकिन इसके ऊपर कैपिंग लगा दी है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप लोगों ने 20,000 रुपये की ट्रांजैक्शन आप लोगों ने रेंट पेमेंट करी है अपने एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से, तो इसके ऊपर दोस्तों आप लोगों को 200 रुपये प्लस जीएसटी आप लोगों को सरचार्ज के रूप में दोस्तों देना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर इन लोगों ने दोस्तों कैपिंग लगा दी है कि आप लोगों को मैक्सिमम सरचार्ज जो है वो 1500 रुपये ही लग सकता है। 1500 रुपये से ऊपर दोस्तों आप लोगों को सरचार्ज जो है वो नहीं लगने वाला है। तो अब रेंट पेमेंट करना आप लोगों के लिए महंगा हो गया है, क्योंकि जिस भी प्लेटफॉर्म से आप लोग रेंट पेमेंट करेंगे, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, तो वहाँ पर रेंट पेमेंट करने पर आपसे दोस्तों चार्जेस अलग से लिए जाएंगे। साथ ही अब आप लोगों को आपके एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 1% प्लस दोस्तों जीएसटी आप लोगों को एज अ सरचार्ज देना पड़ेगा, जिसकी कैपिंग मैक्सिमम जो है वो 1500 रुपये है। लेकिन दोस्तों अपडेट ये है कि आप लोग जानते हैं, जब भी आप लोग एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आप लोगों को उसमें ईयरली दोस्तों फीस लगती है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को 499 रुपये प्लस जीएसटी दोस्तों आप लोगों को लगता है कि हर साल रिन्यूअल फ़ी आप लोगों को लगेगी। लेकिन अगर आप लोग साल में 1,00,000 रुपये की शॉपिंग कर लेते हैं तो आपको वो रिन्यूअल फ़ी नहीं लगेगी। तो ऐसे में कुछ लोग क्या करते थे दोस्तों, 1,00,000 रुपये की ट्रांजैक्शन को पूरी करने के लिए वो अपने वॉलेट में दोस्तों पैसे ऐड कर लेते थे, या फिर दोस्तों रेंट पेमेंट कर देते थे, कि जिससे उनकी 1,00,000 रुपये की ट्रांजैक्शन पूरी हो जाए और उनको एनुअल रिन्यूअल फ़ी ना लगे। तो अब दोस्तों आप लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब आप लोगों की रेंट पेमेंट या फिर आप लोग वॉलेट में दोस्तों पैसे जो ऐड करेंगे वो दोस्तों उसमें काउंट नहीं होगा, कि आप लोग जो ट्रांजैक्शन 1,00,000 रुपये की ट्रांजैक्शन में वो काउंट नहीं होगा। जितनी भी रेंट पेमेंट करेंगे, जितना भी दोस्तों वॉलेट में पैसे ऐड करेंगे, वो उस 1,00,000 रुपये वाली लिमिट के अंदर ऐड नहीं होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को रिन्यूअल फ़ी बचानी है, एनुअल फ़ी बचानी है, तो आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह ही करनी पड़ेगी। पहले आप लोग रेंट पेमेंट में पैसे ऐड कर या फिर वॉलेट में पैसे ऐड कर वो 1,00,000 रुपये की ट्रांजैक्शन पूरी कर एनुअल फ़ी बचा लेते थे, तो अब वो काउंट ही नहीं होगी। तो आप लोगों को चार्जेस जो हैं वो देने पड़ेंगे, या फिर आप लोगों को ट्रांजैक्शन उतनी करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को चार्जेस जो हैं वो ना लगे। दोस्तों जो अपडेट है, अब अगर आप लोग अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, या फिर दोस्तों फॉरेक्स मेकअप के लिए दोस्तों यूज़ करते हैं, तो आपको उसके लिए 1% प्लस चार्जेस जो हैं देने पड़ेंगे। यानी कि दोस्तों आप लोग इंटरनेशनल कहीं भी किसी ब्रांड से या फिर दोस्तों किसी बाहर कंट्री से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से, या फिर दोस्तों आप लोग फॉरेन एक्सचेंज करेंसी जो एक्सचेंज दोस्तों करते हैं, या फिर बाहर आप लोग ट्रैवल करते हैं और आप लोग बाहर दोस्तों किसी कंट्री का दोस्तों एटीएम दोस्तों इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेशनल एटीएम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को 1% का दोस्तों चार्जेस जो है देना पड़ेगा। या फिर दोस्तों आप लोग इंडिया के अंदर ही दोस्तों ट्रांजैक्शन करते हैं, पीओएस ट्रांजैक्शन करते हैं, स्वाइप करते हैं अपने कार्ड को, अपने क्रेडिट कार्ड को, लेकिन दोस्तों वो जिस कंपनी दोस्तों फिर जिस ब्रांड से आप शॉपिंग कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड है आउट ऑफ इंडिया, तो भी दोस्तों आप लोगों को इसके लिए 1% का चार्ज प्लस जीएसटी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देना पड़ेगा। आज जो अपडेट आई है वो है, अगर आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं और आप लोग पूरी पेमेंट ना कर मिनिमम ड्यू वाला अमाउंट इस्तेमाल करते हैं, कि आप लोग मिनिमम ड्यू अमाउंट जो होता है वो पे करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों एक्सिस बैंक वालों ने अपने इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट का दोस्तों चार्ट होता है
उसमें दोस्तों कुछ चेंजेस करे हैं जो कि एप्लीकेबल होने वाला है दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से। तो इसको भी हम लोग पूरा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए दोस्तों आप लोगों का जो स्टेटमेंट साइकिल है वो 16 से लेकर 15 तारीख का हर महीने है, और आपकी दोस्तों जो स्टेटमेंट है वो हर महीने 15 तारीख को जनरेट हो जाती है। तो दोस्तों आपकी जो पेमेंट ड्यू होगी वो 4 तारीख को हर महीने होगी। तो उसमें दोस्तों आप लोगों को इंटरेस्ट रेट लगता है 3.6% पर मंथ। अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आपका बिलिंग साइकिल है जो 16 मई से लेकर 15 जून तक का, और आप लोग दोस्तों अपनी ट्रांजैक्शन जो भी है आपने 10,000 की ट्रांजैक्शन करी है, और आपने उस बिलिंग साइकिल के अंदर और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी है, तो दोस्तों आपकी जो स्टेटमेंट जनरेट होगी वो 15 जून को होगी, कि आपको 15 जून को आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी, और 4 जुलाई को आपको उसकी पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। अब दोस्तों 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक के बीच में आप लोगों को दोस्तों बिल भरना है, और आप लोगों का जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है दोस्तों वो 500 रुपये है। अब अगर आप लोग दोस्तों 500 रुपये अपना मिनिमम ड्यू अमाउंट भर देते हैं 10,000 के अंदर, तो आप लोगों का 9500 रुपये का अमाउंट बैलेंस रह जाएगा। तो यहाँ लिखा है ऑन 5 जुलाई इंटरेस्ट चार्जेस कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, इंटरेस्ट ऑफ 10,000 बैलेंस फ्रॉम 20 मई टू 20 जून। यानी कि आप लोगों को दोस्तों 20 मई से लेकर 20 जून के ऊपर जो आप लोगों का 10,000 अमाउंट आपने इस्तेमाल करा है उसके ऊपर दोस्तों पूरा इंटरेस्ट लगाया जाएगा, और इंटरेस्ट जो आप लोगों को लगाया जाएगा वो 30 डेज के अंदर 3.6% का लगाया जाएगा। यानी 355 रुपये आपको 10,000 रुपये के ऊपर आप लोगों को लगेगा। और इंटरेस्ट ऑफ 9500 रुपये बैलेंस, यानी आप लोगों को 9500 रुपये जो बैलेंस बचा है उसमें दोस्तों आप लोगों को 20 जून से लेकर 4 जुलाई तक के बीच में 3.6% का दोस्तों आप लोगों को चार्ज इसके ऊपर एडिशनल लगाया जाएगा, जो कि दोस्तों आप लोगों को 30 डेज का चार्ज इसके अंदर लगने वाला है। 14 डेज का चार्ज आपको इसके अंदर लगने वाला है, जो कि 157 रुपये 41 पैसा दोस्तों आप लोगों को लगेगा। अब दोस्तों इस पूरे अमाउंट के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे जीएसटी ऑफ 18% ऑफ टोटल इंटरेस्ट, यानी आप लोगों को 355 रुपये जो 10,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट लगा है, वहीं दोस्तों 157 रुपये जो कि आप लोगों को 9500 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट लगा है, उन दोनों को दोस्तों टोटल कर आप लोगों को उसके ऊपर 18% जीएसटी यानी कि 92 रुपीज़ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जीएसटी उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। टोटल चार्जेस आप लोगों को देख रहे होंगे कि टोटल चार्जेस आप लोगों को 604 रुपये दोस्तों आप लोगों को भरना होगा, और उसके बाद बैलेंस एज ऑन 5 जुलाई 9500 प्लस 604 यानी कि आप लोगों को 10,104 रुपये आप लोगों को भरना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है इफ नो अदर परचेज आर मेड स्टेटमेंट जनरेटेड एट द एंड ऑफ साइकिल 2 फॉर INR 10,104, यानी कि आपकी सेकंड दोस्तों जो स्टेटमेंट जनरेट होगी वो 10,104 रुपये होगी। मिनिमम अमाउंट ड्यू एट इंटरेस्ट चार्जेस प्लस 5% ऑफ रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग, यानी आप लोगों को रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग के ऊपर 5% का चार्ज लगेगा। यानी आपने 500 रुपये अगर मिनिमम ड्यू भरा है तो 9500 रुपये के ऊपर आप लोगों को 5% दोस्तों आप लोगों को और चार्ज लगेगा, तो प्लस 604 रुपये आपका चार्ज हो जाएगा। तो टोटल दोस्तों आप लोगों को 1,079 रुपये यानी 1079.72 दोस्तों आप लोगों को चार्जेस जो हैं वो देने पड़ेंगे। दोस्तों आप लोग मिनिमम ड्यू करें, अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट भरते हैं तो आप लोगों को इतना ज़्यादा चार्ज भरना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को दोस्तों ये कंसिडर नहीं करूँगा कि आप लोग कभी भी मिनिमम ड्यू भरिए। मिनिमम ड्यू अमाउंट दोस्तों आप लोगों की पॉकेट पर बहुत ज़्यादा भारी असर डालता है। तो दोस्तों इससे बच के रहिए, और उसके अपने क्रेडिट कार्ड के बिल की पूरी पेमेंट कीजिए या फिर उसको EMI में कन्वर्ट करा लीजिए, क्योंकि मिनिमम ड्यू है दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो दोस्तों ये थे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के अंदर नए अपडेट जो कि 2023 में आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो कैसे लगे दोस्तों आप लोगों को ये अपडेट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।